नमस्कार दोस्तों, राजा जी की महफिल के एक और दमदार एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट। रुको ज़रा, सब्र करो। आज हमारी एआई रानी इंट्रो देंगी हमारे गेस्ट का। रानी, पता है ना हमारे आज के गेस्ट कौन है? जी हाँ, बिल्कुल। आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत है जो दिन में प्लॉट्स और फ्लैट्स के नक्शे समझाते हैं, तो शाम को कैमरे के सामने इमोशंस और किरदारों में जान फूंकते हैं। ये जितने माहिर नेगोशिएशन की टेबल पर हैं, उतने ही मंझे हुए लाइट्स, कैमरा और एक्शन के बीच भी हैं। एक तरफ करोड़ों की डील, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। आज हम जानेंगे कि एक प्रॉपर्टी डीलर और एक एक्टर की लाइफ एक ही शरीर में कैसे समाती है। स्वागत है हमारे आज के गेस्ट, रियल एस्टेट के खिलाड़ी और पर्दे के कलाकार यश राठी जी का। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। आप एक तरफ घर बेचते हैं और दूसरी तरफ पर्दे पर किरदार निभाते हैं, तो इन दोनों में असल आप कौन हो? इन दोनों में से कौन है भाई, इस बात का तो यही बात है, हम दोनों में से दोनों ही हैं। हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं आज की डेट में तो प्रॉपर्टी डीलर हो गए, और अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं या डायरेक्शन कर रहे हैं तो फिर हम डायरेक्टर हो गए या एक्टर हो गए, है ना। तो हम दोनों ही हैं। बिल्कुल सही बात है। टू इन वन बोल सकते हैं आप। हाँ, आप तो ही क्या कभी ऐसा हुआ है आपने डील क्लोज करते समय अपनी एक्टिंग स्किल का इस्तेमाल किया हो? देखिए, हाँ, वो चीज़ ज़रूरी है। देखिए, जब तक सामने वाले को प्रभाव नहीं जमेगा किसी भी तरह से, चाहे हम प्लॉट्स दिखा रहे हैं या मकान दिखा रहे हैं किसी भी तरह का, या हम अपने रील्स में आपने देखा होगा हम वॉइस डालते हैं उसके अंदर और शूट करते हैं, तो शूटिंग का जो हमारा तरीका है वो भी अलग है। दूसरी बात, हम उसमें जो वॉइस डालते हैं वो भी चीज़ अलग है। तो सब चीज़ का मैनेज करके तभी तो ये एक्टिंग ही तो है, ये सारी चीज़ें। अब एक्टिंग जब तक सामने वाले के दिमाग में कोई चीज़ ना घुसेगी तब तक वो प्लॉट्स या मकान खरीदेगा थोड़ी। बिल्कुल। तो भाई उसका तो मैनेज करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हकीकत से जुड़ा है और एक्टिंग का पता चीज़ें, इन दोनों की मतलब अलग अलग दुनिया है, तो इनको आप बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, एक्टिंग का अभी मैंने कुछ कम कर दिया है। एक्टिंग जब मैं पहले कंटिन्यू 24 घंटे इसी को दे रखे थे हमने, तो हम एक्टिंग का कर रहे थे। अभी क्या है कि हम थोड़ा कम करते हैं एक्टिंग का, और डायरेक्शन का भी कम कर रहे हैं। और जब मैं मुंबई था तो वहाँ पे मैंने बहुत काम किया फिल्म लाइन में, टेक्नीशियन टीम में किया, डायरेक्शन में किया। तो बाकी अभी अमन भाटी चैनल पे आपने हमें देखा होगा। बिल्कुल, खूब तो देखते हैं। उनके साथ भी हमने कई सारी मूवी की हैं। तो उस समय हम प्रॉपर तरीके से एक्टिंग कर रहे थे या डायरेक्शन कर रहे थे। आज हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो आज 24 घंटे हमने प्रॉपर्टी को ही दे रखे हैं। अच्छा। वो अलग बात है कि हम कहीं घूमने जाएंगे कभी, तो कोई गाना शूट कर लिया हो, या कर लाएं हम, या कोई कॉमेडी वीडियो बना लें या कोई पारिवारिक फिल्म बना लें, वो हमारे अब तो उसमें आ गया, शौक में आ गया। एक्टिंग का शौक कब लगा आपको? देखिए, एक्टिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि एक्टर जो है ना माँ के पेट से पैदा होता है। कोई भी बंदा किसी भी को भी एक्टर नहीं बना सकता, ये गारंटी की बात हम बोल रहे हैं आपको। पॉलिश जूते पे जब लगती है ना, जूता तो जूता ही होता है, लेकिन पॉलिश होने के बाद में उसमें चमक आ जाती है। तो उसी तरह से एक्टर जो है वो माँ के पेट से पैदा होता है। ठीक है, कोई भी आदमी किसी को एक्टर नहीं बना सकता है। सिर्फ एक्टिंग इंस्टीट्यूट में तो वो पॉलिश की जाती है उसको निखारने के लिए। तो मुझे शुरू से ही शौक था एक्टिंग करने का। मैं स्कूल कॉलेज से ही एक्टिंग करता था स्टेज पर। फिर मुंबई चला गया, मुंबई काफ़ी समय काम किया। उसके बाद फिर यहाँ पे लोकल में आ गए। अब यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, तो इसमें हम काम करते रहे। और रही बात रियल एस्टेट की, ये प्रॉपर्टी डीलिंग की, तो अब लोग तो बोलते ही हैं भाई तुम तो एक्टर हो, तुम इसमें क्या काम कर रहे हो, लेकिन भाई वो तो करना पड़ता है ना। शूटिंग के दौरान किसी क्लाइंट का आपके पास फ़ोन आ गया, उस सिचुएशन को आप कैसे संभालते हैं? देखिए, हम तो बिल्कुल सीधे स्वभाव में बोलते हैं और बहुत ही प्यार से समझाते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वो मैं दे दूं उसको, और पूरी ईमानदारी के साथ।
इंडस्ट्री में आपके पसंदीदा एक्टर कौन है और जिनसे आप प्रेरणा लेते हो? सबसे बड़ा मैंने जो फिल्म देखी थी वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जी की थी, शोले। मैं काफ़ी छोटा था वो उस तो समय। सबने ही देखी है आप हाँ मोस्टली। नहीं, सबसे पहले मैं पहली फिल्म वही देखी थी। उस समय वो VCR चला करते थे, हमारे गांव में VCR लेके आए थे कोई, तो वो पिक्चर मैंने देखी थी। और मेरे पसंदीदा जो एक्टर बने वो अमिताभ बच्चन जी बने। आज के समय आम आदमी को घर खरीदना सपना है या सिरदर्द है? एक डीलर के तौर पे आपकी सलाह क्या है? मैं इतना बड़ा डीलर नहीं हूँ कि भाई मैं अपनी कॉलोनी काट रहा हूँ या फ्लैट्स या मकान बना रहा हूँ। मैं तो केवल और केवल लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि सामने वाले को अपना प्लॉट्स या मकान बेचना है और मेरे पास में खरीदार आते हैं अपना सोशल मीडिया के द्वारा। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ी कॉलोनी काट दी हो या हमने बहुत बड़े फ्लैट्स या मकान बनाए हों या हम बना रहे हों। अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहे हैं हम ये काम। तो मेरे पास सोशल मीडिया से ना बेचने वाले भी आते हैं और ख़रीदने वाले भी वहीं से आते हैं। मुझे कोई देता नहीं है, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता हूँ, सामने से मुझे कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा मकान बिच रहा है या मेरा प्लॉट्स बिच रहा है। तो मुझे तो सामने से ऑफर आता है और सामने से ही खरीदार मुझे मिलता है, तो मैं डायरेक्ट दोनों को मिला देता हूँ। अब जो भी मेहनताना मेरा बनता है वो मैं उनसे हाथ जोड़ के ले लेता हूँ। कोई दे भी देता है, कोई बेईमानी भी कर लेता है। लेकिन अगर बेईमानी ये ऐसे ही करते रहे ना तो शायद मुझे भी ये डीलर बना के छोड़ेंगे। सही बात है, सही अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, मुझे डीलर मत बनाओ जिसमें बेचने वालों को भी फायदा है और खरीदने वालों को भी फायदा है। हाँ, मतलब आपकी वीडियो से मतलब लोगों के सपने सच हो रहे हैं। हाँ है ना, जो बिल्कुल, सोचा था घर कैसे मुझे इस बजट में घर चाहिए तो उस बजट देखो में अभी मिल पा रहे हैं लोग। एक्यूरेट रेट में मैं मकान प्लॉट्स दे देता हूँ। जो मालिक मांगता है उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाता है। सिरदर्द तो नहीं है ना ये? नहीं, बिल्कुल सिरदर्द नहीं है। आप हमें बोलिए आपको कितना बड़ा मकान चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए बुलंदशहर के अंदर या आसपास में कहीं भी, या कोई प्लॉट्स चाहिए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम आप उसको प्रोवाइड करा देंगे। रियल एस्टेट में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, तो आपकी एक्टिंग की जो कमाई है इससे बिजनेस में आपके काम आई है या इसके उलट? देखिए इसमें कमाई तो किसी की भी नहीं लगी है, सिर्फ हुनर लगा है, कमाई नहीं लगी है। क्योंकि हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया है इस काम को करने के लिए। हमारी सोशल मीडिया पे थोड़ी पकड़ थी और हम देखिए एक्टर तो हैं ही, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं ये चीज़। तो बोलने का हुनर हम बचपन से ही लेकर के आए हैं। तो आप एक्टर ही थे, अब स्टीलिंग के काम में तो अब आए हो आप। जी, तो देखिए बोलने का तरीका है, समझाने को, लोगों को समझाने का तरीका है, उनके दिल में अपनी बात को उतारने का तरीका है। और अगर हमारी बात उनके दिल में दिमाग में उतर गई तो भाई वो समझेंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे और आकर के ले लेंगे। अब वही सब हो रहा है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। जो जिसका मकान है वो उसकी सच्चाई हम पूरी तरह से दिखाते हैं। क्या कभी डायरेक्टर ने, को एक्टर ने आपसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए संपर्क किया है? अभी देखिए लोकल में तो जो लोग हैं वो तो फ़ोन कर रहे हैं कि भाई वो प्लॉट्स या वो मकान आपने दिखाया था अच्छा था और वो हमें भी चाहिए। और बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के बड़े एक्टर हैं कि हमारे पास में कुछ मकान है, कुछ प्लॉट्स हैं, उनको भी निकलवा दीजिए, जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे कई फ़ोन आए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप साइड पे ज़मीन दिखा रहे हैं क्लाइंट को और उसने आपको पहचान लिया हो कि आप उस शो में हो, आपने वो फिल्म की है, मैंने आपने उसको देखा है? ऐसा तो हमेशा होता है, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम कभी जाते हैं कहीं भी तो कोई ना कोई बंदा वहाँ पे ऐसा ज़रूर मिल जाता है जो हमें पहचान लेता है कि भाई तुम तो एक्टिंग करते हो और बढ़िया एक्टिंग करते हो, तो भाई इस लाइन में कब से आ गए। मतलब बहुत खुशी मिलती होगी जब ऐसा लोग। हाँ देखिए खुशी तो मिलती है, लोग फोटो खिंचाते हैं साथ में खड़े होकर के, कोई रील भी बनाते हैं। तो देखिए लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, इससे बड़ी हमारे लिए और खुशी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी डीलिंग में सबसे बड़ा ड्रामा क्या होता है? क्या वो एक किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह होता है? नहीं, स्क्रिप्ट जैसा तो नहीं होता है। देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग का क्या है मैं बता दूं आपको। एक लोगों के अंदर आपने अगर विश्वास जता दिया और लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगे कि भाई ये बंदा जो है वो हमें नेचुरल चीज़ देता है,
तो बस आपका काम चल जाएगा। चल जाएगा। और अगर आप फरेब करोगे, किसी के साथ चीटिंगबाजी करोगे, झूठे पेपर बनवाओगे या झूठी कोई प्रॉपर्टी है, लफड़े झपड़े की कोई प्रॉपर्टी है, उस चीज़ को आप बिकवाओगे किसी भी, देखिए पूरी जीवन लगा देता है आदमी एक घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, है ना। पूरा जीवन की उसकी कमाई चली जाती है एक झटके में, और उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो आत्माओं से मतलब अच्छा तो कहेगा ही नहीं उसके लिए। तो मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि भाई किसी भी तरह से कोई परेशानी हो किसी को आने वाले समय में। मैं पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेता हूँ हर प्लॉट की और मकान की, उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया पर उसको वायरल करता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बने उसका नाम क्या होना चाहिए? द एक्टिंग डीलर या कुछ और? देखिए इसमें तो पहले तो मैं एक्टर हूँ, हाँ। फिर डायरेक्टर भी हूँ, और अब प्रॉपर्टी का मैं काम कर रहा हूँ। डीलर तो नहीं हूँ मैं, हाँ कर रहा हूँ, मतलब लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मतलब डीलर क्या, मतलब वो उनका काम ही तो नाम है बेचना बाचना, उसे डीलर ही बोलते हैं। नहीं, अब आप जो भी समझें, लेकिन हाँ। जो है मैं लोगों की एक आप मदद मतलब कर रहा डील हूँ, कराते हैं, डीलर तो वही है एक ना? मीडिएटर बन के उन लोगों की हेल्प हाँ, कर हाँ। रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उनको कुछ अच्छा मिल जाए और सब कुछ ठीक ठाक रहे, कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। नाम बताइए आप, कुछ ऐसा कुछ नाम होगा? भाई अगर फिल्म बनाओगे तो जब बता देंगे, अभी क्या पूछना। कुछ ऐसा नाम बता दो हमारी ऑडियंस को। क्या होना चाहिए कुछ याद करके? अब देखिए जब आप बनाओगे तो तब बता देना, सोच लेंगे। बाकी ऑडियंस जो देख रही है वो भी कोई वो नाम कमेंट ऐसा करके बता सकते दे हैं। क्या नाम हो सकता है सर का। बस जो वो नाम बताएंगे उसी पर काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप कमेंट आने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर्टी की वीडियो बनाने का आपने कैसे सोचा? एक मेरे भाई हैं मदन पाल करके, मदन पाल राठी, उन्होंने मुझे एक अपनी साइड पे बुला करके बोला भाई तुम यहाँ की एक वीडियो बनाओ। उस समय मेरे पास कैमरा था, और कैमरा देख करके वो बोले भाई तुम एक काम करो यश, इसमें जो है ये हमारी कॉलोनी है, इसमें हम कॉलोनी काट रहे हैं और अप्रूव करके दे रहे हैं इस कॉलोनी को। वो साइड यही है अपना, यहाँ गुलावटी बाईपास पर। तो कहने लगे इसका एक वीडियो बना करके डाल दीजिए और देखते हैं फिर क्या रेस्पॉन्स आता है। मैंने वो डाल दिया और वो काफ़ी वायरल हुआ, और उनके भी प्लॉट्स काफ़ी बिक गए वहाँ पर। तो उसके बाद में फिर लोगों के फ़ोन शुरू हो गए। एक सतपाल ठेकेदार हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया भाई हमारे 2 मकान पड़े हुए हैं, उनको ज़रा ऐसे ही डाल दो, क्योंकि उनको वहाँ का रेस्पॉन्स अच्छा लगा था उस साइड का, वो भी उसमें पार्टनर हैं। तो वहाँ से ये मेरा शुरुआत हुआ इसको वीडियो डालने का, बनाने का। और ज़्यादा नहीं, मुझे मुश्किल से 1 महीना हुआ है अभी, और 1 महीने में काफ़ी कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा, और 7-8 प्रॉपर्टी में बेच भी चुका हूँ। आपने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, सारी मिलियन क्रॉस है, तो उसका क्या राज है? अब देखिए ये तो पब्लिक का प्यार है जो मिल रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बस बाकी हम तो आपकी मेहनत एक्टिंग करते सबको हैं। पसंद आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सुना है आप फुटपाथ पर भी सोए थे और हरी मिर्च खा के 2-3 दिन गुजारे थे, वो क्या रहा? वो देखिए मैं बताऊंगा, एक्चुअली जब हम मुंबई थे तो काफ़ी समय हो गया था स्ट्रगल करते हुए, काम नहीं मिल रहा एक्टिंग में, और फिर घर से भी कब तक पैसे मांगते, तो हमने मांगना बंद कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि काम वहाँ मिला नहीं, तो भाई क्या कर रहा, मजबूरी में क्या करेगा आदमी। एक आध मिर्च कहीं से ली सब्जी वाले से और वो खाई, उसके बाद में पानी वानी पी लिया, बस थोड़ा नींद आने के लिए, और फुटपाथ पर सो गए पेपर बिछा करके। तो ऐसा तो आ जाता है, वो हमारे साथ भी हुआ है। स्ट्रगल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जुनून था कि कुछ करना है जीवन में, लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था ऊपर वाले को। मेरे नसीब में एक्टिंग का पैसा नहीं था, वरना तो ऐसा कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं था जिसके साथ हमने काम ना किया। कुछ ऐसे कुछ किसी के नाम है किसके साथ किया है आपने काम? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी देखिए स्टिल फोटोग्राफर थे हम, डेविड धवन जी की फिल्म थी, गोविंदा और रमैया थे उसमें, बनारसी बाबू, उसमें भी थे हम स्टिल फोटोग्राफरी में। और भी कई सारी फिल्में हैं ऐसी, टीवी सीरियल हैं बहुत सारे
जसबीर भाटी जी के साथ में हमने काम किया। क्या बात है। तो लेकिन इस लाइन से नाम ये सब कुछ तो मिला, और नाम अब जो दिया हमें या चेहरे की जो पहचान कराई है वो अमन भाटी के चैनल ने कराई है, हमारी अमन भाटी जी ने कराई है, ऐसा मान सकते हैं आप। बाकी उससे पहले कोई नहीं जानता था, क्योंकि हम कैमरे के पीछे हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भैया जी का, जो हमारी राठी जी की एक्टिंग पसंद आई आपको। और आप कहाँ से हो, और मतलब परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में सभी लोग हैं। अभी मम्मी नहीं है, पापा हैं, और हम 6 भाई हैं। सारे वेल एजुकेटेड हैं, सारे अच्छी खासी नौकरी पे हैं, और ज़्यादातर मेरे परिवार में टीचर हैं। मेरे खुद के घर में 9 टीचर हैं आज की डेट में। क्या बात है। मेरे पापा भी टीचर से रिटायर्ड हैं, और मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ऐसा नहीं है। तो पढ़ी लिखी फैमिली से है, बस गुजारा कर रहे हैं। बस बीवी है, 2 बच्चे हैं। लोगों को हंसाने का आप काम करते हो? नहीं, हंसाने का तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ पता नहीं हमारे अंदर से ही ऐसी भावनाएं जागृत होती हैं कि भाई हम किसी के साथ धोखा ना करें, किसी को फरेब ना करें किसी के साथ भी, ताकि वो हमें अपनी आत्माओं से बुरा ना कहे या बुरा ना बोले हमारे लिए। ऐसी हम कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आपके फेसबुक यूट्यूब मोनेटाइज हैं, उसका क्या स्ट्रगल रहा? देखिए, फेसबुक और अपना यूट्यूब हमारा मोनेटाइज है, डॉलर हमारे बनते हैं, लेकिन हमने बहुत मेहनत की अपनी फिल्म बनाने की, और बनाई भी है, पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे राठी जी चैनल पर, राठी जी सिनेमा पर। तो और फेसबुक मेरा यश राठी के नाम से, जो कि आप सब जानते ही हैं, इंस्टा भी यश राठी के नाम से है। तो इसमें हमने मेहनत की 2 से ढाई साल। अच्छा। 2 से ढाई साल हमने बहुत सारी फिल्में की, कुछ गाने भी किए। तो मेहनत करने के बाद में देखो एक नतीजा कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। मोनेटाइज हो गया, डॉलर भी बनना शुरू हुआ, लेकिन हमें इतने व्यूज़ नहीं मिल पाए जिससे कि हमारा खर्चा चल सके। जब हमें व्यूज़ नहीं मिले, और हमने फिर मजबूरी में ये प्रॉपर्टी का काम ही शुरू कर दिया। भाई बच्चे भी तो पालने हैं। बिल्कुल। आपको बुलंदशहर की जनता ने, आपके फैमिली वालों ने सपोर्ट किया या नहीं किया? नहीं, प्रॉपर्टी क्या संबंधित पूछ रहे हैं या फिल्म लाइन से संबंधित पूछ रहे हैं? आप दोनों में बता दीजिए किसमें सपोर्ट देखिए, करते हैं लोग? फिल्म लाइन में जब हम काम कर रहे थे तो इतना प्यार नहीं मिल रहा था। उसमें हमें जो प्यार मिला था वो अमन भाटी के चैनल की वजह से मिल रहा था। उनको लोग पसंद करते हैं। उनके साथ में जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो हमको भी भरपूर प्यार मिल रहा, आज भी मिलता है। आज भी हम करते हैं उनके साथ में काम, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। जब भी वो हमें बुलाते हैं तो हम जाते हैं उनके यहाँ एक्टिंग करने के लिए। और हमने अपने चैनल पे जो काम किए हैं, जो भी फिल्में बनाई हैं, उसमें हमें कम प्यार मिला। अब कारण कुछ भी हो सकता है, शायद हमारे नसीब में उस लाइन का पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, या जो भी कुछ है। हम तो यही कहेंगे कि पिछले 26 वर्ष मैंने मेहनत की इस लाइन में, और जहाँ भी मैं गया एक्टिंग में हमने जलवे बिखेरे, और जहाँ भी हमारा ऑडिशन हुआ वहाँ पे तालियां बजी, लेकिन बढ़िया काम नहीं मिला हमें जैसा मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था। तो हम तो अपने नसीब की बात करेंगे। और दूसरी बात ये आपने पूछा कि भाई प्रॉपर्टी में और दोनों में पूछ रहे हैं ना आप, तो मैं प्रॉपर्टी में बता दूं, प्रॉपर्टी में हमें बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छा, बहुत प्यार मिल रहा है, और हम आशा करेंगे ऊपर वाले से भी, आप सभी लोगों से भी, कि भाई ऐसा ही प्यार हमें आगे भी मिलता रहे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ाई कहाँ से की है और बॉलीवुड में कैसे पहुँचे आप? देखिए, पढ़ाई मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज जौलीगढ़ से की थी, और उसके बाद में डीएवी डिग्री कॉलेज बुलंदशहर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। मुझे एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन हमारे कस्बा पड़ता है शाना, वहाँ पर थे एक राम गोपाल विमल, जो कि मुंबई ऋषिकेश मुखर्जी के साथ में काम करते थे, और कई नामचीन लोगों के साथ में, सत्ते पे सत्ता वगैरह, उन्होंने काफ़ी फिल्में की थी। तो वो पहले टेक्नीशियन टीम में थे, फिर उसके बाद में वो डायरेक्शन में आए थे। तो वो मेरे गुरु रहे इस फिल्म लाइन के। उन्होंने मुझे एक्टिंग का जो पॉलिश था वो किया, और उनके साथ में हमने नई सुबह एक फ़िल्म की थी। उस समय टेली फिल्म चलती थी, ये 2001 की बात है। तो मैं 99 में से इसी लाइन में हूँ, और
बॉलीवुड में आने का भी यही एक रास्ता हमें वहाँ से मिला, क्योंकि वो शूट कर रहे थे, हमें उनसे हमारी मुलाकात हो गई और उस कारण से हम उनके साथ में मुंबई चले गए। अच्छा, मुंबई से क्यों लौट आए आप जब वहाँ काम नहीं मिला तो क्या करते। अच्छा, काम नहीं मिला था, इस वजह से लौटना देखिए, हमें चाहिए था कि अच्छा हमें एक रोल मिले और क्राउड में हमें खड़ा ना होना पड़े। हम क्राउड में खड़े होने के लिए मुंबई नहीं गए थे। ऐसे तो बहुत सारे लोग जाते हैं मुंबई में, जब काम नहीं मिलता भाई परेशानी हो जाती है खाने पीने की, रहने की। मुंबई में महंगा शहर है, महंगे वहाँ पे घर मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्राउड में काम करना शुरू कर देते हैं। हाँ, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स, और कुछ फीमेल तो कुछ और भी करने लगते हैं, डांस कहीं भी करने लगते हैं बार वगैरह में, इस तरीके से। तो भाई देखो, खाना खर्चा सबको नहीं परमानेंटली हर परिवार का नहीं दे सकता है। बिल्कुल जो तो छोटे परिवार के या मध्यम परिवार के लोगों के लिए मैं तो समझता हूँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये फिल्म लाइन है ही नहीं उनके लिए। और आज की डेट में तो जो एक्टर है वो सोशल मीडिया से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। उस समय पे सोशल मीडिया था ही नहीं। हाँ, जब हम मुंबई गए थे तो वहाँ पे छोटे और मध्यम परिवार के लोगों का तो कोई नाम ही नहीं लेता था कि इसको हम किसी रोल में, ठीक ठाक रोल में इसको हम रख लेंगे। सिर्फ बॉलीवुड के जो बच्चे हैं वही वहाँ पे काम करते थे, वही आगे बढ़ते थे, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर है या बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, वो उसको पैसे दे दे पिक्चर बनाने के लिए पूरा, और उसको वो हीरो या हीरोइन रख लेता था। बाकी मीडियम परिवार का या इस तरीके से जो बिल्कुल क्लोज ना हो किसी बड़े डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का, उसको कोई काम नहीं मिलता उधर। ऐसा होता है, ऐसा ही करते हैं लोग, अपने जो इर्द गिर्द जो घूमते हैं उनको ही एक्टिंग का मौका देते हैं। नहीं, इर्द गिर्द नहीं घूमते, इर्द गिर्द तो हम सब लोग घूमते थे उनके, जो उनके अपने बच्चे होते हैं ना, या अपने बिल्कुल खास रिश्तेदार के बच्चे होते हैं, उन्हीं को काम मिलता है। हाँ, आपका प्रॉपर्टी का काम सही चल रहा है तो आगे आप फिल्में करेंगे, देहाती करेंगे, बॉलीवुड करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ऑफर जहाँ से आएगा वहाँ करेंगे, वो तो हमारा शौक है। और प्रॉपर्टी का काम सही चल ही रहा है। प्रॉपर्टी का तो हमें 1 महीने में बहुत प्यार मिला लोगों का, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें जो है ऐसा ही प्यार देते रहें आप सभी लोग। वो तो प्यार ठीक मिल रहा है वहाँ पर तो, बिल्कुल। और ऐसे ही रही मिलता बात रहेगा फिल्म की, तो हम बीच बीच में जब भी हमें समय मिलेगा हम फिल्म अपने चैनल के लिए भी बनाएंगे, तो कोई दूसरा अगर हमें बुलाता है तो वहाँ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम। आपके करियर का 25-26 साल का जो इतिहास था मुंबई से लेकर बुलंदशहर तक का, वो क्या है? देखिए, इतिहास तो मैं लगभग आपको बता ही चुका हूँ। 1999 में मैं इस लाइन में आया और आज तक भी हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों से दूर ही रहा। दूर इसलिए रहा कि लोगों ने हमें चांस ही नहीं दिया था। और अमन भाटी ने हमें अच्छा चांस दिया, उनका यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छा खासा चलता है और हम तो उनका धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल। उसमें आने के बाद में हमें लोग पहचानने लगे। बाकी तो पर्दे के पीछे हम काम किए हैं, और हालांकि अमन भाटी हमसे जूनियर हैं, सीनियर तो हम ही हैं, क्योंकि वो तो अभी 17 या 16 से लगे हैं इस लाइन में, हम तो जमाने से हैं। लेकिन ये है कि भाई जिसके नसीब में होता है वो मिलता है, उसको मिलता है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करते रहें, कहीं भी करते रहें, और जिस लाइन का पैसा या जो चीज़ आपको सुटेबल है, आपको अगर उस चीज़ का पता चल जाए तो फिर ये स्ट्रगल नाम की चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। मैं तो यही समझता हूँ। आप बाकी लोग दूसरे क्या समझते हैं कि क्या नहीं समझते, वो मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ, आपने बॉलीवुड फिल्में की हैं, देहाती फिल्में की हैं और सॉन्ग भी बनाए आपने, और अब प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं, तो इन सब की जर्नी कैसी रही? देखिए, सभी जगह अच्छा रहा, आनंद हमें हर जगह आता था, क्योंकि जहाँ पे हमें इंटरेस्ट हो जाता है किसी चीज़ के लिए, हम वहाँ पे पूरा आनंद लेते हैं। फिर चाहे भले कितनी कठिन हमें मेहनत करनी पड़े, उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत करने से हम पीछे कभी नहीं हटते हैं और वहीं पे हम मन लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपकी सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो कौन सी रही? देखिए, वायरल तो हमारी जो अपनी पर्सनल पूछ रहे हैं। हाँ। एक गाना था हमारा, गुर्जर का खर्चा मोटा।
अच्छा। उसका टाइटल है गुर्जर का खर्चा मोटा, जो कि हमारे राठी जी चैनल पे पड़ा हुआ है, राठी जी सिनेमा पर। तो गाइस उसे जाके देखना। तो वो गाना हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आज भी चलता है। डीलिंग में तो हम जो भी वीडियो डाल रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा प्यार मिल रहा है लोगों कौन को। सी सबसे ज़्यादा वायरल हुई है? डायरेक्ट तो सारी वायरल हो रही हैं, मतलब कौन सी सबसे ज़्यादा वायरल हुई है वो सबसे पहली, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, जो पहले डाली थी वो भी ठीक ठाक चली थी, उसके बाद में फिर और एक दो डाली थी, वो भी ठीक ठाक चली। चक्कर क्या है, जो सस्ती होती है ना, सस्ती हाँ कोई भी प्रॉपर्टी है, सस्ती होगी, अच्छी जगह पे होगी तो वो ज़्यादा वायरल हो जाती है। हाँ। तो ऐसी एक हमने भी वीडियो डाली थी, हाँ 50 रुपये का पिज़्ज़ा करके, हाँ हाँ, वो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी। अच्छा। और 150 रुपये का एक लोवर की बनाई थी हमने, तो वो मिलियन मतलब होने वाली थी। अच्छा। तो ऐसे ऐसे वायरल हो जाती हैं जो सस्ती चीज़ होती है। देखिए, वायरल क्या है कि कुछ भी आपने डाला है, अगर वो कंटिन्यू, अगर 10 20 50 लोगों ने एक साथ देख लिया बिना स्किप किए, तो उसको कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का, वो अपने आप फिर आगे भेजता है। और आगे वाले लोग भी अगर उसको बराबर कंटिन्यू देखते रहें तो वो वायरल अपने आप हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं जानते हैं और बस तूतड़ी सी बजाई, वो था ना वो कि धुर्राटे काट रही है, हाँ। कितना वायरल हुआ था। ऐसे ही वो थी सिंगर वहाँ की, वो गुजरात की, हाँ, क्या नाम था उसका, जो रिमेश के गाने गाती थी, रानू मंडल करके। तो वो कहाँ चले गए आज, वो सब चले गए, खत्म हो गए ना। बिल्कुल। तो ये एक टाइम होता है कि ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तो ऐसा समय देता है कि भाई तुम वहाँ पे अपना वायरल होने ही होने हो। अभी एक वो आया था, वो कूड़े उठाने वाला, जिसने वो ऋतिक का गाना सुनेगा, धूम हाँ बोलते हैं उसे, हाँ, किर्स जो का गाना सुनेगा, किर्स का गाना सुनेगा, हाँ वो भी बहुत वायरल हाँ, हुआ था। तो वो क्या है, वो भी ऐसे ही अब है, कहाँ गया वो? सब निकल गए। हाँ, सादाब जकाती के लिए आप बोल सकते हैं, मैं उनके लिए बोलूँगा। बिस्किट 10 रुपये का बिस्किट हाँ। कितने का है जी? तो उनके अंदर टैलेंट है, वो तो काफी अब फिर वो आज से नहीं, वो बहुत पहले से काम कर रहे पुराने हैं, वो बहुत पुराने हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो ये जो लोग ऐसे ही कभी भी वायरल हो जाते हैं, हाँ। वो चीज़ अलग होती है, वो फिर कंटिन्यू वो जैसे वायरल होते हैं ना, वो फिर ऐसे आ भी जाते हैं आ भी जाते हैं, तुरंत ही आ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। तुरंत ही आ जाते हैं नीचे। वो तो एक समय होता है। आपके इस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कौन सी वाली इंडस्ट्री में? दोनों ही बता दो, दोनों की। देखिए, फिल्म लाइन में तो मुझे शौक था और मुझे जिद थी कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन नहीं बन पाया। और इसमें आने का तो ये था कि भाई बच्चों को भी तो पालना है, और इस उम्र में आकर के हम जॉब तो मिलेगी नहीं हमें। जब जॉब नहीं मिलेगी तो भाई बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, मदनपाल राठी, जिनको मैं इस प्रॉपर्टी का गुरु मानता हूँ, और उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन किया। वो पहले से भी कर रहे थे कि भाई इस लाइन को छोड़ दो। 20 साल पहले भी उन्होंने बोला था मुझे कि भाई इस लाइन में तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ ये प्रॉपर्टी का ही काम करो, इसमें आपको ठीक ठाक बचत हो जाएगी। हाँ, मिलेगा। तो लेकिन मैंने उस समय उनकी बात नहीं मानी थी, आज मान गया क्या, मजबूरी में माना हूँ। बच्चे भी बच्चे भी पालने हैं भैया, रोटी तो चाहिए ना खाने को। तो ये आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? मेरा बेटा है 16 वर्ष का और बेटी है 13 वर्ष की। आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? देखिए, ऐसे तो हर लाइन में अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई प्रेरणादायक होता ही होता है, लेकिन मैं सबसे बड़ा अपने फादर को ही मानूंगा, अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया है और आगे बढ़ाया, या जो भी मैंने जो सोचा वो सब उन्होंने कराया है। और अब तक की जीवन में जितना भी मेरे पीछे कुछ भी घटना घटी हो, किसी भी तरह की हो, सब में उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं तो कहूँगा ऐसा बाप सबको दे जैसा मुझे भगवान ने दिया है। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छे मेरे फादर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो बाबूजी अब हैं? हाँ, अभी हैं। अभी हैं। तो मतलब माता जी नहीं है, माता जी भी बहुत अच्छी थी हमारी,
लेकिन पापा का तो जवाब ही नहीं है जी, बहुत ही सीधे। और मतलब हम 6 भाई हैं जैसे, हमारे पास सिस्टर नहीं थी, तो 6 के 6 ने जिसने जैसा बोल दिया ठीक है भाई करो, करो भाई, खर्चा भी दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन भाई कामयाबी मिलनी चाहिए। तो अब होना भी सबके साथ नहीं होता है ऐसा। तो पापा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज राठी जी राजा जी की महफिल में आए। आपके करियर का सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा और उसे आपने कैसे पार किया? देखिए, चुनौतीपूर्ण जो पल था वो हमारा ये था कि एक तो स्ट्रगल करना मई में, दूसरा हमको अपना चैनल मोनेटाइज करना। और इससे पहले देखिए, अब हर परीक्षा में बैठने से पहले देख सबको डर लगता है, ठीक है ना। तो जब रिजल्ट आता है तो उस समय हर आदमी ये सोचता है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ रहती हैं कि मेरे रिजल्ट में क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। तो वही सब हमारे साथ भी कई पड़ाव ऐसे आए हैं जहाँ पे हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और हमने उसको अच्छे से प्यार से पार भी किया। अब जैसा भी स्थिति रही है वो तो सबके साथ रहती है वो तो। हाँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? नहीं, सफल मैं हुआ ही कहाँ हूँ अभी। आप सफल ही तो हैं। नहीं अभी Acting में भी सुनिए आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं, एक्टिंग और में जवाब में भी अब स्टार्ट कर दिया, सफल ही हो आप। सर मेरी बात सुनिए आप, एक्टिंग में जवाब नहीं है वो बात अलग है, लेकिन सफलता नहीं मिली हमें एक्टिंग में। सफलता उसको बोलते हैं कि हम बहुत बड़ी फिल्म कर रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे हम कमा रहे हैं, दुनिया में नाम कमा रहे हैं हम, उसको सफलता कहते हैं। ये सफलता नहीं है रेंग रेंग जीवन गुजार रहे हैं, है ना, खाने को 2 रोटी नहीं है, वैसे भाई हम एक्टिंग कर रहे हैं, ये कर, भाई उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो देखो, अब हम अपने छोटे स्तर के वाले लोगों को देखेंगे, किसी पे रहने के लिए मकान नहीं है। अब हमारे पास छत तो है रहने की। नहीं वो तो हमारे पास पहले से ही है। देखिए, छत हमारे पास पहले से थी, खर्चा हमें घर से मिल जाता था, इसलिए हमने इतना लंबा स्ट्रगल कर दिया। अदरवाइज अगर कोई और होता तो इतना लंबा नहीं करता, वो 2-4 साल मेहनत करके वापसी आ जाता। समझ रहे हैं ना आप? बहुत से हैं ऐसे जो आए हैं वापस, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपकी पसंदीदा फिल्म या बुक कौन सी है? देखिए, फिल्म तो है मेरी शराबी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और उसमें भी खास तौर से अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग थी बहुत गजब थी। और ऐसी कई मोटिवेशन फिल्म भी हैं जो पारिवारिक फिल्में हैं, जैसे स्वर्ग गोविंदा और राजेश खन्ना जी की पिक्चर आई थी, वो मेरी फेवरेट है। हाँ। और प्यार झुकता नहीं, मिथुन चक्रवर्ती थे उसमें, पद्मिनी कोल्हापुरी थे। तो ऐसी तो बहुत सारी फिल्में बुक हैं। कोई? देखिए, बुक तो मैं ऐसी ज़्यादा पढ़ी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना जो क्लास में हमें जो बुक मिलती थी वही पढ़ता था, और बाकी ऐसी कोई बुक मैंने आज तक कोई पढ़ी नहीं। आपके करियर को लेकर क्या सपने हैं? करियर में सपने यही है कि 2 रोटी का हिल्ला हमें मिलता रहे और लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। क्या बात है। बाकी 2 रोटी में कमी ना हो और फालतू हमें चाहिए नहीं। आप अपने प्रशंसकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो हमें आज आप प्यार कर रहे हो रियल इस्टेट में, आपके हम देखिए हेल्प कर रहे हैं, और ये वो चीज़ आपको भी मालूम है कि हम आपकी हेल्प कर रहे कुछ हैं। संदेश देना चाहोगे आगे के लिए? मतलब नहीं, संदेश तो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना प्रवचन दूँ, संदेश दूँ। नहीं, बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से, और वो रिक्वेस्ट इतनी सी है कि भाई किसी के फरेब में ना फंसें, और कोई भी प्रॉपर्टी है अपनी किसी भी तरह की है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, और स्क्रीन पे भाई साहब हमारा नंबर छोड़ ही देंगे। और वैसे भी हमारे रील्स में चलता ही रहता है नंबर, तो हमारा वायरल हो चुका है नंबर भी। आपको मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद उसको हटाना पड़ेगा अपने नंबर को, मुझे लग रहा है क्योंकि आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं देखिए, हर सेकंड पे हमें फ़ोन आता है, हर सेकंड पे हमें फ़ोन आता है। और कुछ लोग तो 2-2 3-3 दिन बाद में हमें फ़ोन करते हैं, बोले जी हम 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं, आपका नंबर नहीं लग रहा था। तो उसका कारण यही है कि भाई कॉल पे कॉल आती रहती हैं, तो हर आदमी का नंबर जल्दी से नहीं आ रहा है। लेकिन हमें जो भी दिख जाता है कि भाई इसका मिस कॉल हमारे पास आया है, तो हम रिकॉल करते हैं, ऐसा नहीं है। और छोटा हो बड़ा हो हमारे लिए सब बराबर है, और सबकी हम हेल्प करना चाहते हैं। आप ऑडियंस के जिन्होंने आपके मतलब
आपने उनके सपने पूरे किए हैं, उनके तो आप आइडल ही हो। नहीं देखिए, हम चाहते हैं कि भाई देखिए बड़े लोग तो कहीं भी खरीद लेते हैं, बड़े लोगों के लिए भी हमारे पास सौदा है और छोटों के लिए भी बहुत है। तो छोटे इनका तो हम खुद भी हेल्प कर देते हैं, कहीं बैंक से लोन कराना होता है या लोन भी करा फिर देते हैं आप? हाँ, कुछ लोग हैं जो हमारे, अब जब से हम इस लाइन में आए हैं तो कुछ ऐसे बंदे हमारे पास आए हैं जिन्होंने हमसे मीटिंगें की हैं और फ़ोन नंबर हमें दिया है कि जी सर किसी को अगर लोन की आवश्यकता हो तो हम ये काम करते हैं, तो हम उनके नंबर उनको दे देते हैं, भाई उनका काम भी हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे भाई फरेब से बचें और डायरेक्ट हमसे संपर्क करें, बिचौलियों से बचें। कुल मिला के बात ये है। देख लेना गाइस। तो आप अपने खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय है ही नहीं आज मेरे पास, अब है ही नहीं बिल्कुल अब नहीं है। जब से मैंने ये रील्स डालना शुरू किया है तो खाली समय तो है ही नहीं, क्योंकि हर सेकंड पे तो हमारे पास फ़ोन आता है। अभी भी आपने फ़ोन बंद करा दिया है हमारा, वरना पता नहीं कितनी बार बज जाता है। अभी मैसेज आ जाएगा उसमें, इतनी मिस कॉल है। तो खाली समय तो है ही नहीं हमारे पास आज की डेट में। रोटी खाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उसके लिए भी हमें अपना फ्लाइट मोड पे या फ़ोन को स्विच ऑफ करके रखना पड़ता है। क्या बात है, बहुत बिजी टाइम नहीं है हमारे पास, अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बताओ कोई आपने ऐसा सबसे अच्छा काम किया हो इंसानियत के नाते जो हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हो? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि किसी की मैं आत्मा ना दुखाऊं। सबसे मेन चीज़ होती है परमात्मा, और परमात्मा से ही आत्मा है। बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बड़ी का तो मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं किसी की आत्मा को ना दुखाऊं, उसकी आत्मा मुझे ना कोसे, और मैं अपने सच्चे मन से उसके साथ में जो भी है बिल्कुल क्लियर कट उसको बताऊं, और वो आप हमारी रील में फील भी कर रहे होंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल एक हर चीज़ वीडियो में बता देते हो। हाँ। कि इतने गज का है, इसकी ये डिमांड बिल्कुल है। हम डिमांड भी बता देते हैं, जगह पूरी बता देते हैं। अब उसमें से क्या है मैं बताऊं आपको सर, हम तो पूरी ईमानदारी के साथ में ये इस काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ भी चीटिंग करते हैं। अब जैसे हम पूरी बात बताते हैं, भाई वहाँ पे हमारा ये प्लॉट्स है या मकान है, ये ऐसे ऐसे है, और वो लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मिल लेते हैं जा करके। तो उसमें क्या है, दिक्कत परेशानी बन जाती है। अब वो चाहते हैं भी उनको क्यों बताना है, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो अगर भाई ऐसा करेंगे तो भाई ऐसा मत करो। पहली बात तो ये है, मैं तो ये कहूँगा ऐसा मत करो, क्योंकि जब हम पूरी ईमानदारी के साथ में आपको हर चीज़ बता के चल रहे हैं तो भाई तुम भी ईमानदारी के साथ में रहो। अगर ऐसा करोगे तो फिर मजबूरन हमें भी डीलर बनना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे कि अब आप वीडियो बनाने जाते हो तो उसका मतलब पे वे करते लेते हो, मतलब क्या क्या? वो थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत लेते हो। हाँ। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो फिर उसमें वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा? नहीं, फ़ायदा नहीं, उसको कम से कम हम वायरल तो करते हैं। हाँ भाई अगर प्रॉपर्टी अगर नहीं भी बिक रही है उसकी, और मैं कहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है ना, ज़्यादातर उन्हीं लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं जिनकी बिकी नहीं रही हैं, और उनको हमने बिकवा भी दिया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में तो बहुत सारे खरीदार आ जाते हैं ना एक वीडियो डालने से, तो अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें फ़ोन कर देते हैं लोग। मार्केट में क्या नया लेके आने वाले हैं? अभी तो फिलहाल तो मार्केट में मतलब पिक्चर की बात कर रहे हैं या प्रॉपर्टी? और प्रॉपर्टी कुछ ऐसा कुछ करके कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हो लोग? हाँ, अभी देखिए नया है, ये भी तो नया है। भाई डायरेक्ट आपको अगर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप हमें संपर्क करिए, डायरेक्ट आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉपर्टी को बिचवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर आपको खरीदनी है तो भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई बिचौलिया नहीं बीच में, कोई बिचौलिया नहीं। सही बात है। तो हम आपको वो प्राइस में वो चीज़ दिलवाएंगे जो सामने वाला मालिक मांग रहा है। हाँ बिल्कुल। और उसमें से भी बार्गेनिंग होती है, वो सब लोग जानते हैं। भाई डिमांड ही तो इतनी होती है, बाकी कहाँ दे दे वो, कहाँ छोड़ दे अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो तो बाद की चीज़ें हैं। कोशिश करते हैं हम, नहीं वो तो बाद की चीज़ है। हाँ। आपके भविष्य में क्या लक्ष्य है? भविष्य के लिए तो हम यही चाहते हैं कि भाई हम चाहे जो करें, और अब मैं ज़्यादातर वैसे प्रॉपर्टी का ही यही करूँगा मैं, क्योंकि इसमें मुझे प्यार मिल रहा है, और जब तक हमें प्यार मिलता रहेगा हम इसी को करते रहेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि भाई हम बड़ी प्रॉपर्टी दिलाएं या छोटी दिलाएं, एक तो हम ईमानदारी से उसको क्लियर करके बताएं पूरी तरह से। दूसरा, हमें कुछ मिलो ना मिलो
वो बाद की चीज़ें हैं, लेकिन लोगों की हेल्प हमसे हो जाए, वो बहुत बस हम तो इतना ही चाहते हैं। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सोच है आपकी ये। बिल्कुल। आपको राजा जी की महफिल में आके कैसा लगा? देखिए, राजा जी की महफिल में आके हमें बहुत ही प्यार मिला, और हम इनके दर्शकों को भी और अपने दर्शकों को भी सबको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि वो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी की हो, फिल्म की हो, मूवी की हो, या राजा जी की महफिल हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल कर दें। बस इतना ही हम उनसे प्यार चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं, हाँ, ठीक है ना? बेहतर क्या है, एक बड़ी डील क्लोज करना या एक परफेक्ट शॉट देना? दोनों ही चीज़ें लगभग सेम जैसी है। किसी भी सीन का हम जब क्लोज करते हैं, उसको टेक करते हैं, तो उसमें भी वन टेक में ही हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कभी कभी हमें रिटेक करने पड़ते हैं बहुत सारे। किसी डायलॉग को प्रॉपर तरीके से कोई डायलॉग नहीं बोल पा रहा होता है कोई भी एक्टर, और इसी तरह से हम प्रॉपर्टी में करते हैं। बड़ी डील हो या छोटी डील हो, उसमें क्या है कि बार्गेनिंग होती है, ठीक है। अब एक आदमी एक बेर में फाइनल कर जाता है, एक तो ऐसा होता है। एक ये है कि भाई अब मैं आया हूँ, अब फिर परिवार में किसी मिसिज को लाएगा, फिर बच्चों को लाएगा, या किसी और यार रिश्तेदार को लेके आएगा, पता नहीं 50 बेर देखेगा उसी प्रॉपर्टी को, तब जाकर के सेटिस्फाई होगा, तब जाकर के वहाँ पे पैसा छोड़ेगा वो। तो डिपेंड करता है कि व्यक्ति का व्यवहार और उसकी परखने की क्षमता कितनी अच्छी है। जैसे कि एक परफेक्ट एक्टर होता है, वो एक ही बार में वन टेक में ओके कर देता है पूरा शॉट। इसी तरह से जो खरीदने वाले हैं वो भी वन शॉट में ही ओके कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं कि घिसर 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 पूरा तो मतलब बेहतर क्या है आपको, मतलब क्या लगता है, डील क्लोज करना या फिर एक परफेक्ट शॉट देना? देखिए, दोनों में हमें मज़ा आता है, मजा आता है। दोनों में हमें मज़ा आता है, दोनों ही हमें अच्छे लगे। ज़्यादा मुश्किल क्या है, एक स्क्रिप्ट को याद करना या फिर क्लाइंट को कन्विंस करना? मेरे लिए तो क्लाइंट को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि स्क्रिप्ट का तो मैं बहुत मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। आप कैसा भी 26 साल हमसे हो गए एक्टिंग आपको। हमको आप कैसी भी एक्टिंग करवाइए, जैसी मर्जी कराइए। ज़्यादातर हम विलेन में ज़्यादा पसंद करते हैं खुद भी, तो हम विलेन बनना भी पसंद करते थे। हमें इच्छा भी यही थी कि हम एक अच्छे विलेन बने, और लेकिन हमारा व्यवहार जो है ना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। जैसे अमरीश पुरी साहब थे, उनका व्यवहार, कभी आप मिले हो तो हम बता रहे हैं, हम मिले हैं उनसे, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, और उनके जो डेंजर सीन होते थे वो कितने भयंकर होते थे, लेकिन बहुत बढ़िया इंसान थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, हाँ, तो उसी तरह से हम भी थे, हम भी हैं, लेकिन हमें वो मुकाम नहीं मिला, तो अब हम आपके सामने जैसे कॉमेडी वीडियो में चल रहे हैं, कॉमेडी में चल रहे हैं, अब जैसा भी चल रहे हैं चल। आपकी पसंदीदा लोकेशन मुंबई की फिल्म सिटी या बुलंदशहर की प्रॉपर्टी? देखिए, जहाँ पे हमारे बड़े बूढ़े एक बात कहते थे कि बाप के देश ना रहियो, नाज के देश रहियो। ये बड़े बूढ़े की कहावत थी। तो भाई साहब, जहाँ पर हमें 2 रोटी का हिल्ला मिल जाए वहीं हमें मन लगा लेना चाहिए, और लगता भी वहीं है जहाँ पे हमें 2 पैसे की इनकम हो रही होती है। तो हमें तो बुलंदशहर अच्छा लग रहा भाई साहब, हमें मुंबई अच्छी ना लगी। कारण है, हम देखिए हिंदुस्तान में बहुत, मतलब कोई जगह ऐसी होगी जहाँ मैं ना घूमा हूँ, सब जगह लगभग मैं गया हूँ, लेकिन अपने शहर से ज़्यादा, अपने शहर से ज़्यादा हमें कहीं सुकून नहीं मिला। सुकून हमें मिला ही नहीं कहीं भी, अपने शहर घर ही आके सुकून मिलता है। बिल्कुल, अच्छा, अपने घर में सुकून मिलता है। बाहर घूम आओ, कहीं भी घूम लो, लेकिन सुकून आपको अपने घर में मिलेगा, चाहे आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, कैसा ही भी हो। रानी, हमारा एपिसोड एंडिंग पर है, तो कुछ हमारी ऑडियंस को कहना चाहोगी आप? जी बिल्कुल। आज की बातचीत से एक बात तो साफ हो गई है कि चाहे जिंदगी की स्क्रिप्ट हो या जमीन के कागजात, अगर आप में पैशन है तो आप हर रोल बखूबी निभा सकते हैं। किरदारों से लेकर किस्तों तक और ऑडिशन से लेकर एग्रीमेंट तक का ये सफर वाकई लाजवाब था। शुक्रिया यश राठी जी, हमारे साथ अपनी ये अनोखी जर्नी शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको आज की बातचीत पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आपको इनका कौन सा अवतार ज्यादा पसंद आया। इनके सोशल मीडिया पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पर काम करना ना छोड़ें। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अरे सर, आप कभी भी बुलाएंगे हम जब भी आएंगे। अरे नहीं।